हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप एकदम फिट एंड फाइन होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो लास्ट लेक्चर में हमने गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो बहुत स्मॉल करंट्स को डिटेक्ट कर सकती है, या यूं कहिए कि हम अगर गैल्वेनोमीटर से करंट को मेजर करना चाहें तो वो बहुत स्मॉल करंट्स को ही मेजर कर सकती है, लाइक माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर। अब अगर हमको सपोज करो करंट हमको एम्पियर में मेजर करनी है, या ये कहिए अगर हम वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज को भी माइक्रो वोल्ट या मिली वोल्ट में मेजर कर पाएगा, और हमको वोल्टेज को मेजर करना है वोल्ट में। ठीक है, मतलब हमको बड़ी वैल्यूज मेजर करनी हो एम्पियर में और वोल्ट में, तो फिर बात ये आती है कि हम गैल्वेनोमीटर को एज ए अमीटर या वोल्ट मीटर यूज क्यों नहीं कर सकते, मतलब उसको कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, समझ रहे हैं आप। तो सबसे पहली बात तो ये है कि नीड ऑफ कन्वर्जन। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में या वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, हम उसको एज इट एज यूज क्यों नहीं कर सकते। तो बच्चों देखिए, सबसे पहला रीजन वन देखिए, समझिए कि सपोज कीजिए ये एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस को हमने 20 वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट कर दिया। तो थ्योरी कह रही है कि इस रेजिस्टेंस में जो हमें करंट मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए एज पर ओम्स लॉ V/R। तो दिस इज द प्रेडिक्शन ऑफ थ्योरी। तो थ्योरेटिकल करंट हो गई ये। अब हम इस करंट को मेजर करना चाहते हैं, मतलब हम ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि भाई जो थ्योरी हमारी कह रही है वो सही है या गलत। तो उसके लिए हमने गैल्वेनोमीटर जो हमारे पास था, हमने एज इट एज गैल्वेनोमीटर को R रेजिस्टेंस के सीरीज में लगा दिया। भाई करंट मेजर करने के लिए हम किस में लगाएंगे, सीरीज में। मन में ये सवाल आ रहा होगा सब हम सीरीज में ही क्यों लगाते हैं। तो सीरीज में आप जानते हैं कि करंट डिवाइड नहीं होती, तो जितनी करंट R में जा रही होगी वो पूरी की पूरी करंट किस में चली जाएगी, गैल्वेनोमीटर में। तो जितनी करंट पूरी इसमें है वो पूरी इसमें जा रही है, तो जो गैल्वेनोमीटर है वो उतनी ही करंट बताएगा जितनी करंट इसमें है। अगर इसको पैरेलल में लगा दिया तो पैरेलल में करंट डिवाइड होगी, तो जितनी गैल्वेनोमीटर में जाएगी वो उतनी करंट बताएगा, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो अब अगर हम करंट थ्योरेटिकली देखें तो ये I डैश है ना, कैसे आएगी, ओम्स लॉ से। भाई वोल्टेज तो उतना ही लग रहा है, यहाँ भी V लग रहा है, यहाँ भी V लग रहा है, तो V अपॉन अब रेजिस्टेंस हो गया क्या, एक तो R जो ऑलरेडी था सर्किट में, और गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल होती है उसका भी अपना एक सफिशिएंट मेजरेबल मतलब रेजिस्टेंस होता है। तो वो रेजिस्टेंस हम डिनोट कर रहे हैं किससे, G से। तो R और G दोनों हमारी सीरीज में है, तो R प्लस G टोटल रेजिस्टेंस हो गया। तो I डैश जो आएगी वो हो जाएगी V/R प्लस G। अब आप देख रहे होंगे बहुत सिंपल सा मैथ है कि यहाँ पर केवल R है और यहाँ R प्लस G है। R प्लस G मतलब नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो बढ़ गया। तो जब नीचे का ये डिनोमिनेटर जब बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है जो I डैश है वो I से कम आएगी। तो I डैश इज लेस देन I, और हम चाहते हैं कि जो I डैश है वो I के इक्वल आए, इक्वल नहीं तो लगभग इक्वल आए, है ना। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, G मस्ट बी स्मॉलर टू स्मॉलर फॉर I डैश इक्वल टू I। अब बच्चों, जो गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल होती है, भाई वो तो एक बार जब गैल्वेनोमीटर बन गया तो उसमें तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही, उस गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ हम कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। अब सवाल ये आता है कि भाई गैल्वेनोमीटर तो हमारा है ही, अब इसका रेजिस्टेंस कैसे कम करें, इसका रेजिस्टेंस कैसे कम करें। तो सवाल समझ में मतलब ये बात समझ में आई। पहली वजह तो ये है कि अगर आपने डायरेक्ट सर्किट में गैल्वेनोमीटर लगा दिया करंट को मेजर करने के लिए, तो वो सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ा देगा, और जो वो करंट बताएगा वो करंट एक्चुअल करंट से कम ही होगी, समझ गए। और अब हमें उसने बताया इस फॉर्मूले के भाई जो गैल्वेनोमीटर है, जो ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर जो लगा रहे हैं डिवाइस, उसका रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, और आइडियली अगर बात करें तो 0 होना चाहिए अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट करंट चाहिए तो। ठीक है, तो एक वजह तो ये है। ठीक है साहब। अब रीजन 2, दूसरी वजह देखिए साहब, किसकी, कि हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर क्यों रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी वजह क्या है, गैल्वेनोमीटर shows large deflection
गैल्वेनोमीटर shows large deflection for very small currents. Clear? गैल्वेनोमीटर shows very large deflection for small currents. ठीक है, बट मतलब जो गैल्वेनोमीटर होता है ये सपोज मैं इसको रख कर देता हूं अब जगह बनाने के लिए। ठीक है, ये तो आपने कर लिया होगा, नहीं किया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा देता हूं। अब देखिए साहब, वो कह रहा है कि जो गैल्वेनोमीटर है वो लार्ज डिफ्लेक्शन दिखाता है स्मॉल करंट्स के लिए। सपोज ये है साहब हमारा गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और ये गैल्वेनोमीटर का स्केल, और ये गैल्वेनोमीटर पर आपके क्या बने हुए हैं, मार्क बने हुए हैं। ठीक है, और ये गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर। ठीक है, तो अगर हम सपोज करो इस गैल्वेनोमीटर में हम 1 मिली एम्पियर करंट दें तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है, मतलब पूरा जो पॉइंटर है वो फुल डिफ्लेक्ट हो जाता है। कितनी करंट पर? 1 मिली एम्पियर पर। ठीक है साहब, अब हम चाहते हैं बड़ी करंट्स मेजर करना, मतलब जैसे 5 एम्पियर 10 एम्पियर, हम इस तरह से करंट मेजर करना चाहते हैं। तो गैल्वेनोमीटर तो ये करा कि भैया हमको तो 1 मिली एम्पियर चाहिए डिफ्लेक्ट होने के लिए, फुल स्केल डिफ्लेक्ट होने के लिए। कहने का मतलब आप इसको 5 एम्पियर दोगे तब भी भाई ये तो 1 मिली एम्पियर पर डिफ्लेक्ट हो जाएगा फुल, तो 5 एम्पियर तो उसके लिए बहुत बहुत बड़ी करंट हो गई। कहने का मतलब अगर आप इसमें 5 एम्पियर दोगे वो तब भी 1 मिली एम्पियर दिखाएगा, 10 एम्पियर दोगे वो तब भी 1 मिली एम्पियर दिखाएगा। हाँ या ना, समझ में आ रही है बात? तो ये तो बड़ी समस्या हुई। अब हमें लार्ज करंट मेजर करनी है, तो लार्ज करंट कैसे मेजर करें, क्योंकि वो तो एट लास्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी करंट मेजर कर सकता है, 1 मिली एम्पियर। तो गैल्वेनोमीटर शोज लार्ज रिफ्लेक्शन फॉर वेरी स्मॉल करंट्स, बट we want to measure larger currents। हम बड़ी करंट्स को मेजर करना चाहते हैं। ठीक है साहब, अब बड़ी करंट्स को मेजर कैसे करें? जैसे मान लीजिए हमको 10 एम्पियर करंट मेजर करनी है, तो बड़ी समस्या है, 10 एम्पियर कैसे मेजर करें, ये तो 1 मिली एम्पियर पर ही पूरा डिफ्लेक्ट हो रहा है। क्लियर? तो बहुत सिंपल है। देखिए अब कन्वर्जन शुरू हुआ। पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि इसको कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करने की 2 वजह हैं। पहली कि अगर आपने डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर को लगा दिया तो सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और वो एक्चुअल करंट से कम करंट शो करेगा। दूसरी वजह, गैल्वेनोमीटर से हम बहुत बड़ी करंट मेजर नहीं कर सकते, मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर में ही करंट को मेजर कर सकते हैं। और अगर हमको एम्पियर में करंट को मेजर करना है तो हमें कुछ ना कुछ उसके साथ करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कुछ किए वो एम्पियर में करंट को मेजर नहीं कर सकता। क्लियर है? अब साहब, अब बात आ रही है कि इसी गैल्वेनोमीटर से हम 10 एम्पियर की करंट को मेजर कैसे करें। ठीक है साहब, तो देखिए ये है साहब हमारा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हमने एक बहुत 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 लो रेजिस्टेंस, जिसको हम बोल रहे हैं S, और इस S को हम बोलते हैं शंट। क्या बोलते हैं बच्चों इसे हम बोलेंगे शंट, SHUNT। और शंट का मतलब होता है, डिक्शनरी मीनिंग अगर आप देखेंगे तो बाईपास। क्या? बाईपास। जैसे शहरों में बाईपास बने होते हैं ना, तो बाईपास का काम क्या होता है कि ज्यादातर ट्रैफिक को बाईपास पर डाइवर्ट कर दिया जाता है कि भाई बड़े वाहन सब बाईपास पर होके जाएंगे, अंदर सिटी में कोई नहीं आएगा। सही है? तो शंट का मतलब होता है बाईपास। तो यहाँ अब आप समझ गए होंगे कि ये शंट का काम क्या है, बाईपास करना, मतलब ज्यादा से ज्यादा चीज को ये रास्ता दे रहा होगा। वो क्या है यहाँ पे, वो करंट है। अब देखिए सपोज कीजिए हमको यहाँ पर ये 10 एम्पियर करंट मेजर करनी है, तो ये हो गई साहब I, जो करंट हमको मेजर करनी है। ठीक है, वो करंट कितनी हो गई, 10 एम्पियर। अब इसमें
कितनी करंट जाएगी गैल्वेनोमीटर में जिससे फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाए, तो वो करंट है कितनी, 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर करंट अगर इसमें जाएगी, इसको हम डिनोट कर रहे हैं किससे, IG से। IG मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, मतलब अगर इतनी करंट इस गैल्वेनोमीटर में चली गई तो वो पूरा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, फुल डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो बाई शंट में कितनी करंट जाएगी भाई, I में से I माइनस जी घटा दो, तो I में से I माइनस जी घटा दी, तो इतनी करंट किस में होके जाएगी, शंट में होके निकल जाएगी। तो सारी करंट तो शंट में ही चली गई। और 10 एम्पियर में से कुल 1 मिली एम्पियर किस में गई है, गैल्वेनोमीटर में, बाकी सारी करंट किस में होके चली गई, शंट में होके। तो मतलब ज्यादातर करंट को बाईपास कर दिया किसने, शंट ने। समझ रहे हैं आप। अब बच्चों यहां पर मसला ये है कि ये जब यहां पर 1 मिली एम्पियर करंट जाएगी तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो गया, है ना। हमें ये एस की वैल्यू ये कैलकुलेट करना है कि यहां पर ये शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, जिससे कि 10 एम्पियर करंट में से मात्र 1 मिली एम्पियर करंट गैल्वेनोमीटर में जाए और बाकी करंट किस में होके जाए, शंट में होके जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब ऐसा मतलब हो रहा होगा, दिक्कत आ रही होगी, सोच रहे होंगे कि साहब 1 मिली एम्पियर ही क्यों भेजना चाह रहे हैं। वो 1 मिली एम्पियर इसलिए भेजना चाह रहे हैं कि 10 में से 1 मिली एम्पियर चली गई बच्चों और ये पूरा डिफ्लेक्ट हो गया। तो यहां पर ये और एस की उस वैल्यू पर एस की वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि 10 में से कुल 1 मिली एम्पियर ही जाए। समझ रहे हैं आप। अगर मान लो यहां पर 9 एम्पियर करंट हो गई तो फिर 1 मिली एम्पियर से कुछ कम जाएगी, 1 मिली एम्पियर से कुछ कम जाएगी तो डिफ्लेक्शन कुछ कम होगा। अगर मान लो यहाँ 5 एम्पियर है तो जस्ट हाफ डिफ्लेक्शन होगा, जो फुल स्केल का हाफ है वो होगा, कहने का मतलब आधी करंट है जस्ट। मुद्दे की बात ये है कि हमें वो एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जितनी एस की वैल्यू पर इस टोटल 10 एम्पियर में से 1 मिली एम्पियर किस में चली जाए, गैल्वेनोमीटर। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये है साहब शंट और ये है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मतलब कॉइल, और ये दोनों पैरेलल में है ना, ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो यहां पे लिखेंगे एज G एंड S आर इन पैरेलल, G and S are in parallel, so potential difference across them will be same, ठीक है। अब साहब तो पोटेंशियल डिफरेंस जब सेम हो जाएगा तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस शंट के अक्रॉस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस होगा, जी के अक्रॉस, है ना। तो ये हो जाएगा साहब आपका भाई शंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, शंट में करंट है कितनी, I माइनस आई जी और रेजिस्टेंस है S, तो I माइनस आई जी इंटू S इक्वल टू गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट जा रही है, IG और रेजिस्टेंस है उसका G, तो IG इंटू G, ठीक है। शंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। हमें चाहिए S की वैल्यू, तो यहां से S की वैल्यू हो जाएगी साहब IG अपॉन I माइनस आई जी और इनटू में आपका G। इतनी वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस हमें लगाना होगा अगर हम चाहते हैं कि 10 एम्पियर में से 1 मिली एम्पियर करंट गैल्वेनोमीटर में एंटर करे, ठीक है। अब बोले कि साहब गैल्वेनोमीटर में तो 1 मिली एम्पियर करंट जा रही है तो वो तो अब भी 1 मिली एम्पियर ही मेजर करेगा, है ना। दिमाग में यही आ रहा होगा आपके कि जब गैल्वेनोमीटर में 1 मिली एम्पियर ही करंट जा रही है अब भी, तो वो तो 1 मिली एम्पियर ही मेजर करेगा, तो उसने 10 एम्पियर कहां से मेजर कर दिया, और नहीं कर रहा, बाकी करंट तो सभी समय जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे ना कि भाई गैल्वेनोमीटर में तो जितनी करंट जारी होगी उतनी ही तो बताएगा, बिल्कुल उतनी ही बताएगा, लेकिन ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 1 मिली एम्पियर करंट कब जा रही है, जब सर्किट में 10 एम्पियर है,
समझना बात को। तो कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ पर 1 मिली एम्पियर था मैक्सिमम, और ये था 0, समझ रहे हैं आप, बीच में 0 और यहाँ पर मैक्सिमम कितना है, 1 मिली एम्पियर। तो ये 1 मिली एम्पियर करंट कब मिल रही है सर्किट में, जब यहाँ पर मैक्सिमम करंट कितनी है, 10 एम्पियर। तो ये जो मार्क है इसको हम 10 एम्पियर से रिप्लेस कर देंगे, और 0 से लेकर 10 तक का जो स्पेस है, जो डिविजन्स हैं, उनको इक्वली डिवाइड कर देंगे, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर अप टू 10 एम्पियर में, समझ गए। तो कहने का मतलब जब आप 10 एम्पियर करंट दोगे तो वो पूरा स्केल रिफ्लेक्ट हो रहा है। वो एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर के करंट अंदर करंट 1 मिली एम्पियर ही है, लेकिन वो 1 मिली एम्पियर करंट कब है, 1 मिली एम्पियर करंट जब है, जब सर्किट में मैक्सिमम करंट 10 एम्पियर है, तो वो 1 मिली एम्पियर, वो 1 मिली एम्पियर करंट हमको ये बता रही है कि सर्किट में 10 एम्पियर करंट है, ठीक है। अगर सर्किट में 5 एम्पियर करंट है तो इस जो डिफ्लेक्शन होगा वो जस्ट हाफ होगा, मतलब यहां कहीं आएगा डिफ्लेक्शन, समझ रहे हैं आप। तो फिर वो कितनी करंट को शो कर रहा है, 5 एम्पियर के सर्किट में कितनी करंट है, 5 एम्पियर। मींस कन्वर्ट कैसे करना है, मतलब 2 चीजें होती हैं कन्वर्ट, ऐसे नहीं कन्वर्ट हो जाता कि बस रेजिस्टेंस शंट लगा दिया और गैल्वेनोमीटर मीटर बन गया, नहीं। पहले आप शंट सेलेक्ट करेंगे, कैसे कि अगर हमें करंट मेजर करनी है 10 एम्पियर, हमें गैल्वेनोमीटर की बताया कि गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन इतने एम्पियर पर होता है, जैसे मैंने यहाँ फॉर एग्जांपल 1 मिली एम्पियर ले रखा है। तो अब करंट हमें कितनी मेजर करनी है, जैसे हमने कहा कि भाई हमें 10 एम्पियर करंट मेजर करनी है, तो हमें सबसे पहले ये सोचना है कि 10 एम्पियर में से 1 मिली एम्पियर करंट भेजनी है हमें, किसमें, गैल्वेनोमीटर में। अब कितना एस लिया जाए उसके लिए, जिससे कि 10 में से मात्र 1 मिली एम्पियर करंट किसमें जाए, गैल्वेनोमीटर की कॉइल में। तो एस सेलेक्ट करना है पहले तो हमें, उसके बाद एस सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद फिर हमें स्केल बनाना होता है। तो जो गैल्वेनोमीटर का स्केल था, जो 1 मिली एम्पियर मैक्सिमम दिखा रहा था, उस 1 मिली एम्पियर मैक्सिमम को रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे, 10 एम्पियर से, ठीक है। जो 0.5 मिली एम्पियर दिखा रहा था उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा 5 एम्पियर से, समझ रहे हैं। तो 2 चीजें करनी पड़ती हैं, शंट लगाना पड़ता है एक एप्रोप्रिएट वैल्यू का, और उसके बाद गैल्वेनोमीटर के स्केल को हमें कैलिब्रेट करना होता है, समझ गए। तो ये होगी साहब शंट की वैल्यू। अच्छा, अब एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा, सर ये आपको कैसे पता चला कि जो यहाँ पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाना है वो कम से कम लगाना है। तो बहुत सिंपल है, पैरेलल में हम जानते हैं कि अगर 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस, मान लो ये R1 है, ये आपका R2 है, ठीक है, ये आपका R3 है, अगर 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हैं तो उनका इक्विवेलेंट होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। और जो R इक्विवेलेंट आता है वो लीस्ट रेजिस्टेंस जो होगा इनमें सबसे लीस्ट रेजिस्टेंस, समझ रहे हैं, R1 R2 R3 में जो सबसे कम होगा, मान लो R1 है हमारा 1 ओम, R2 है हमारा 2 ओम और R3 है हमारा 0.5 ओम। तो इन तीनों में सबसे कम है 0.5 ओम। तो जो इन तीनों का इक्विवेलेंट आएगा वो 0.5 ओम से भी कम आएगा, समझ रहे हैं आप, पहली बात। इसका मतलब जो पहला रीजन था आपको याद आया, समझ रहे होंगे, पहला रीजन के गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। तो हमने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक बहुत 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 कम वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अब ये दोनों हो गए पैरेलल में। अब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट बनेगा, जो सबसे कम है इन दोनों में, मतलब एस बहुत कम है, तो इक्विवेलेंट जो बनेगा वो एस से भी कम बनेगा। मींस हमने गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत बहुत कम कर दिया, जो पहली रिक्वायरमेंट बता रही थी, समझ रहे हैं आप। दूसरी चीज कि हमने एस पैरेलल में क्यों लगाया, उसका एक और रीजन है। पैरेलल में हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू V/R होता है और V कांस्टेंट होता है पैरेलल में, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये रिलेशन ये बता रहा है कि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस सबसे कम होगा उसमें करंट सबसे ज्यादा होगी, तो यहां पर G और S में S बहुत बहुत कम है, तो ज्यादातर करंट, भाई जो रेजिस्टेंस सबसे कम है उसमें करंट सबसे ज्यादा, तो सारी करंट
ज्यादा करंट, लगभग पूरी करंट किस में होके चली जाती है? शंट में होके। और शंट को शंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शंट का मतलब होता है बाईपास। तो यूं समझिए कि शंट ने ज्यादातर करंट को बाईपास कर दिया, किस में होके? खुद से होके। और गैल्वेनोमीटर में केवल कितनी करंट जाने दी? 1 मिली एम्पियर। क्लियर? ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे ना। तो ये जो सिचुएशन आपके सामने बनी हुई है, ये एमीटर बन गया। ये क्या बन गया आपका? ये होता है आपका अमीटर। तो अमीटर इज नथिंग बट इज अ शंटेड गैल्वेनोमीटर। अगर मैं यहां कहूं ये हमारा अमीटर है सिंपल, ये क्या बन गया? अमीटर। तो यहां पर हम लिख देते हैं, आप इसको नोट कर लें कि अमीटर इज नथिंग बट a shunted galvanometer. क्लियर? और रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर की अगर बात आती है तो अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर हो जाएगा भाई G और S दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालना है। तो 1/RA, A मतलब अमीटर, इक्वल टू 1/G प्लस 1/S। तो ये हो जाएगा सब आपका RA इक्वल टू GS अपॉन G प्लस S। ये हो जाएगा अमीटर का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया सब आपका कन्वर्ट, किसमें? गैल्वेनोमीटर हो गया अमीटर में कन्वर्ट। अब देखो यहां पर एक और चीज है, मैथमेटिक्स बोलता है आई। अब यहां पर क्या चीज क्या है ये भी आप देख लीजिए। IG क्या कहते हैं? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ये वो करंट है जो गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन कर देगी, IG। ठीक है साहब? I क्या है? I है आपका रेंज ऑफ एमीटर। मतलब आप मैक्सिमम कितने एम्पियर तक करंट मेजर करना चाह रहे हैं। तो जैसे हम यहां पर 10 एम्पियर मेजर करना चाह रहे थे, तो I इज द रेंज ऑफ अमीटर। ठीक है साहब? और G क्या है साहब? यहां पर रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। ठीक है, और S है आपका शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, सारे टर्म क्लियर हैं। अब देखो मैथमेटिक्स बोलता है, मान लीजिए अगर हमको 5 एम्पियर की करंट मेजर करनी है, ये वाली जो करंट है ये कितनी है? 5 एम्पियर। मतलब हम गैल्वेनोमीटर को मीटर में, ऐसे मीटर में बनाना चाह रहे हैं जो मैक्सिमम 5 एम्पियर करंट मेजर कर सके। ठीक है, तो इसका मतलब 5 एम्पियर करंट में से 1 मिली एम्पियर तो इधर जानी चाहिए। तो अब उस हिसाब से हम मेजर करेंगे कि शंट कितनी ली जाए जिससे कि 5 में से 1 मिली एम्पियर किस में जाए? गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, और जब 5 में से 1 मिली एम्पियर गैल्वेनोमीटर में चली जाएगी तो वो पूरा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और वो पूरे डिफ्लेक्शन किसके इक्विवेलेंट होगा? फिर 5 एम्पियर के। समझ गए? नहीं समझ गए? ठीक है, अब 5 एम्पियर का बनाना, तो वो पूछ रहा है कि शंट कम लगाना पड़ेगा या ज्यादा। तो देखो यहाँ पे S में और I में इनवर्स रिलेशन है ना। तो यहां पर अगर 10 की जगह 5 होगा तो I कम हो गया, तो ये नीचे का टर्म कम हो जाएगा, मतलब S ज्यादा। अगर मान लीजिए वो कह रहा है कि हम तो 20 एम्पियर करंट, फॉर एग्जांपल हम तो 20 एम्पियर करंट मेजर करना चाह रहे हैं, मतलब रेंज ऑफ एमीटर बढ़ा दिया आपने, तो I ज्यादा हो गई, I ज्यादा होगी तो S कम। तो कहने का मतलब रेंज जितनी ज्यादा होगी अमीटर की, उसका रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस उतना ही कम लगाना पड़ेगा। तो एक मान लो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक तो है मिली एमीटर, ठीक है, और एक है एमीटर, मतलब मिली एमीटर मिली एम्पियर में करंट मेजर कर रहा है, एमीटर मतलब एम्पियर में। तो बताओ इनमें से रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा?
तो इनमें से रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? तो जिसकी रेंज कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। भाई एस जितना ज्यादा होगा जाहिर सी बात है इक्विवेलेंट उतना ही ज्यादा आएगा, है ना। तो जो मिली एम्पियर होगा, मिली एमीटर जो होगा उसका रेजिस्टेंस एमीटर से ज्यादा होगा। समझ रहे हैं आप? क्लियर? तो एस और आई का रिलेशन समझ में आ गया। जैसे रेंज कम करते जाना है मतलब एस को हमें बढ़ाते जाना है। क्लियर? तो सारा खेल था एस का, संट का। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। अब बात करते हैं हम कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। क्लियर? चलिए अब इसको मैं हटा देता हूं। तो ये फॉर्मूला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शंट की वैल्यू कैलकुलेट करने वाला और रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये आज समझ में आ गया होगा कि भाई गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर में कन्वर्ट क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, सिंपल टॉपिक है। अब साहब कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। ठीक है, चलिए तो अब वोल्ट मीटर पर आते हैं साहब। तो सेम कहानी है, देखिए आप सब। अब इस पर सेम कहानी, ये गैल्वेनोमीटर है, समझना, ये गैल्वेनोमीटर है साहब हमारा, ये गैल्वेनोमीटर का स्केल, ये डिवीजन हो गए इसके। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंटर। ठीक है, यहां पर ये 0 देता है मिड में। अब सपोज कीजिए कि ये जो गैल्वेनोमीटर है ये 1 मिली एम्पियर करंट पर फुल स्केल रिफ्लेक्शन देता है। कितना? फुल स्केल रिफ्लेक्शन। और इसकी कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो है आपका 20 ओम, मतलब जो जी है वो कितना है? 20 ओम। तो कितने वोल्ट लगाया जाए इस पर, गैल्वेनोमीटर पर कितने वोल्ट लगाया जाए जिससे कि हमें 1 मिली एम्पियर करंट मिले? तो जाहिर सी बात है वो होना चाहिए हमारा 20 मिली वोल्ट। क्यों? क्योंकि I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R। तो V है हमारा 20 मिली वोल्ट, R है हमारा 20, तो करंट हमें मिलेगी सर्किट में 1 मिली वोल्ट। समझ रहे हैं आप? क्लियर? कहने का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि इस गैल्वेनोमीटर से हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं? 20 मिली वोल्ट। क्योंकि अगर 20 मिली वोल्ट से ज्यादा हमने वोल्टेज लगा दिया तो करंट ज्यादा होगी, उसमें करंट ज्यादा होगी तो वो तो मान लो करंट मिली हमें 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, तो वो तो 1 मिली एम्पियर पर ही पूरा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद चाहे आप 2 दो, 3 दो, 4 दो, 5 दो, वो तो 1 मिली एम्पियर ही दिखाएगा। समझ रहे हैं आप? तो कहने का मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम ये गैल्वेनोमीटर कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है? 20 मिली वोल्ट। अब हम चाहते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्ट में मेजर करना, मतलब बड़े वोल्टेज को मेजर करना चाह रहे हैं। अब उससे ज्यादा लगा देंगे तो उससे ज्यादा करंट होगी इसमें। समझ रहे हैं? करंट ज्यादा होगी। हम चाहते हैं ज्यादा वोल्टेज मेजर करना और हम चाहते हैं कि करंट इसमें 1 मिली एम्पियर ही जाए, है ना। तो देखो मैथमेटिक्स बड़ी कमाल की चीज होती है। अब ऐसा क्या किया जाए जिससे कि करंट 1 मिली एम्पियर जाए और वोल्टेज भी ज्यादा मेजर हो जाए? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये है साहब हमारा गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक बहुत बहुत हाई रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर देंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो IG इज इक्वल टू हो जाएगा साहब हमारा, उस केस में वोल्टेज ज्यादा लगाया हमने V वोल्ट में, तो V अपॉन R, है ना। V अपॉन, देखना, देखो अपने आप आ जाएगा निकल के। ये है G इसका रेजिस्टेंस, तो V अपॉन G। अगर हम वोल्टेज को बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है यहां पर करंट ज्यादा होगी, है ना। हम चाहते हैं कि वोल्टेज को बढ़ाने पर करंट उतनी आए, तो जाहिर सी बात है हमें नीचे रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा।
क्योंकि रेजिस्टेंस नीचे जितना ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है करंट, तो वोल्टेज के बढ़ने पर वोल्टेज ज्यादा कर दिया तो हमें नीचे करंट बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि रेशियो क्या रहे, IG ही रहे। समझ रहे हैं आप? तो कहने का मतलब नीचे हमने R और लगा दिया G+R। अब जब यहां पर सीरीज में ये हाई रेजिस्टेंस, कैसा रेजिस्टेंस है ये, हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जैसे हमने गैल्वेनोमीटर में कहा था ना कि कितना शंट लगाया जाए जिससे कि करंट IG के बराबर जाए गैल्वेनोमीटर में, वैसे ही कितना R लगाया जाए जिससे कि सर्किट में, मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट कितनी जाए, IG जाए, है ना। तो कितना रेजिस्टेंस लगाना है हमें, R। तो यहां से G+R इज इक्वल टू हो जाएगा V/IG। तो यहां से R की वैल्यू हो जाएगी V/IG और -G। इतना R लगाना पड़ेगा हमें, तब हमें गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिलेगा। ठीक है, क्लियर है इतने B के लिए। अब सपोज करो B इससे कम है तो करंट कम जाएगी तो डिफ्लेक्शन भी कम आएगा। तो दो चीजें हुई, दो चीजें हैं। पहला, हमें एक सूटेबल रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है गैल्वेनोमीटर की कॉइल के सीरीज में या पैरेलल में। उसके बाद फिर गैल्वेनोमीटर के स्केल को हमें उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना है, मतलब कैलिब्रेट करना है। तो अब जो गैल्वेनोमीटर का ये जो था ना कि ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, 1 मिली एम्पियर के, तो यहां पर वो हो जाएगा अब 1 मिली एम्पियर करंट कब मिल रही है, जब 20 मिली वोल्ट है। तो इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पॉइंटर जब आएगा जब 20 मिली वोल्ट है, हाफ ऊपर कब आएगा, इसका हाफ पे आ रहा है, इसका मतलब वोल्टेज कितना है, 10 मिली वोल्ट। तो उस हिसाब से उन डिविजन्स को हम वोल्टेज में कन्वर्ट कर देंगे कि जब B वोल्ट है, B वोल्ट मान लो ये है आपका 10 वोल्ट है सपोज, तो 10 वोल्ट जब हम लगाएंगे तो इसमें करंट IG जाएगी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा। तो यहां पर ये जो आपका लास्ट डिवीजन है ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, 10 वोल्ट के। ठीक है, अगर मान लो 5 वोल्ट है तो जस्ट हाफ आएगा, तो पॉइंटर यहां दिखाएगा और ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, 5 वोल्ट के। समझ रहे हैं आप? हालांकि गैल्वेनोमीटर में करंट कम जा रही है, लेकिन हमने चतुराई से कि यार 1 मिली एम्पियर मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन कम मिल रहा है जब B वोल्ट लगा रहे हैं, 10 वोल्ट लगा रहे हैं, करंट 1 मिली एम्पियर ही जा रही है उसमें, लेकिन हमने उसको चेंज किया कि 1 मिली एम्पियर कॉरेस्पॉन्ड है किसके, 10 वोल्ट के। तो इसे बोलते हैं स्केल का कैलिब्रेशन करना, स्केल को कन्वर्ट करना। तो दो चीजें होती हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर और वोल्टमीटर में, सूटेबल शंट कितना लगाना है, सूटेबल हाई रेजिस्टेंस कितना लगाना है, और फिर उसके बाद हमें उसके अकॉर्डिंगली जो गैल्वेनोमीटर का स्केल है उसको चेंज करना है। ठीक है, तो अब अगर वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर क्या हो जाएगा भाई, ये जो सिस्टम बना गैल्वेनोमीटर की सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर में हाई रेजिस्टेंस कितना होगा, R और G दोनों सीरीज में है, तो जाहिर सी बात है R+G इज द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। क्लियर? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये जो चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये इसका आज लास्ट लेक्चर है, चैप्टर खत्म। और इसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो आप पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।